Hello guys, I am BK Mishra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today we are going to discuss about the crossing over. Actually, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेज पाया जाता है। उसमें से एक सब स्टेज है जैगोटिनी। जैगोटिनी में सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस का अर्थ है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी एक फादर का और एक मदर का, एक पैटर्नल है और दूसरा क्रोमोसोम मैटरनल है। यह दोनों आपस में पेयरिंग करता है और यह डैड से टेट्राड हो जाता है। अब इसके बीच का, ये डैड से टेट्राड हो गया, अब इसके बीच वाला जो क्रोमेनिमीटा है वह आपस में जुड़ जाता है और इस पॉइंट ऑफ कनेक्शन को हम चियस्मा कहते हैं। और यह आर्म आपस में एक्सचेंज कर लेता है और एक्सचेंज करने के बाद यह इसका इतना भाग इसके साथ जुड़ जाता है और इसका इतना भाग इसके साथ जुड़ जाता है। तब एक नए कॉम्बिनेशन वाला यहाँ पर क्रोमोसोम बन जाता है। अब यह जो क्रॉसिंग ओवर होता है, यह क्रॉसिंग ओवर को अनेक साइंटिस्ट ने अनेक तरीके से अपने अपने थ्योरी के द्वारा समझाया, जिसमें से पहला है जेनसेंस थ्योरी। या जेनसेंस थ्योरी को ही हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी में यह कहा गया, यानी जेनसेन के द्वारा यह कहा गया कि यह सिनेप्सिस के बाद जो पेयरिंग होता है क्रोमोसोम का, यह क्रोमोसोम आपस में क्वाइल्ड हो जाता है और एक क्रोमेनिमीटा दूसरे को पेनिट्रेट करके करता चला जाता है जब तक कि वह टूट नहीं जाए। और जब यह आर्म टूट जाता है तो आपस में एक्सचेंज कर लेता है। इसी को हम जेनसेंस थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। दूसरा थ्योरी वेलिंग्स महोदय ने दिया, जिसे वेलिंग्स थ्योरी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कॉपी चॉइस थ्योरी भी है। कॉपी चॉइस थ्योरी में चियस्मा का तो निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, इस आर्म का यहाँ भी है जीन, यहाँ भी है जीन और यहाँ भी है जीन। तो जब यह ऊपर आया तो इस आर्म का, इस आर्म का और इस आर्म का सभी का कॉपी हो जाता है। जीन अपना डुप्लीकेट तैयार कर लेता है। तो इधर भी डुप्लीकेट तैयार हो गया, इधर भी डुप्लीकेट तैयार हुआ। तो यह जो डुप्लीकेशन हुआ, सभी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है यह नए कॉम्बिनेशन में तैयार होगा। चूंकि इसका इतना सा जीन आ गया है यहाँ और इसका इतना सा जीन आ गया है यहाँ। अब यह जीन आपस में जुड़कर एक नए कॉम्बिनेशन वाला क्रोमोसोम बना लेता है। इसी को हम वेलिंग्स थ्योरी कहते हैं। और तीसरा थ्योरी है डार्लिंगटन थ्योरी। डार्लिंगटन थ्योरी डार्लिंगटन के द्वारा दिया गया है। इसको हम ब्रेकिंग एंड रीयूनियन थ्योरी भी कहते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि यह बीच वाला जो है पहले टूट जाता है। यह जो बीच वाला है यह ब्रेक कर जाता है। और यह दोनों आपस में आर्म को एक्सचेंज कर लेता है। तो इसको अगर हम डॉट के द्वारा कंसीडर करें अब अगर यह एक्सचेंज करता है
तो इसका यह भाग इसके साथ जुड़ जाएगा, और इससे यह वाला भाग जुड़ जाएगा। तो एक नए कॉम्बिनेशन वाला यहाँ पर क्रोमोसोम बन जाता है। अब सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर की बात करें, चूंकि क्रॉसिंग ओवर गैमेटोजेनेसिस के दौरान ही होता है, यानी जब मियोटिक सेल डिवीजन होगा तभी क्रॉसिंग ओवर होता है। माइटोटिक डिवीजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो माइटोटिक डिवीजन तो सोमेटिक सेल में होता है, मियोसिस तो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल के द्वारा ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे ड्रोसोफिला के केस में, डैप्टेरॉन इंसेक्ट के केस में, सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर भी होता है। एक्चुअली इसका क्या प्रोसेस है यह पता नहीं है। दिस इज स्टिल अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। ओके।